बिजली थाना अंतर्गत 21 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार करने उपरांत पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। वहीं मामले की जांच पर पुलिस जुटी हुई है। बिजली थाना अंतर्गत डुंगरिया निवासी 21 वर्षीय विनोद केवट ने बांध के पास आम के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार करने उपरांत पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। वहीं मामले की जांच पर पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने उपरांत ही आगे की जांच की जाएगी। वहीं लगातार पुलिस परिजनों से पूछताछ करने हेतु जुटी हुई है। परिजनों का कहना है कि 21 वर्षीय मृतक का शादी ब्याह नहीं हुआ था, वह घर पर ही रहकर खेतीबाड़ी का काम करता था। हालांकि परिजनों ने यह भी बताया कि ना तो मृतक को किसी ने कुछ कहा था, ना ही किसी प्रकार से वह घर वालों को अपने मानसिक रूप से प्रताड़ित होना बताया था। लेकिन अचानक फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर लिया, या परिजन भी नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार करने उपरांत वहीं मामले की जांच पर जुटी हुई है। पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने उपरांत ही आगे की जांच कर कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि अनूपपुर जिले में इन दिनों युवा वर्ग के लोग भी फांसी को अधिकतर गले लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल ने सख्त निर्देश देकर रखे हैं कि अगर कहीं भी नवयुवक या युवती फांसी लगाकर खत्म होते हैं तो तत्काल ही पुलिस एक टीम गठित कर ऐसे मामलों की सघन जांच कराए, जिससे आखिर पता चल सके कि युवा वर्ग आखिर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर रहा है। हाल ही के दिनों भालूमाड़ा थाना अंतर्गत 18 वर्षीय युवती ने भी फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। हालांकि पुलिस भी यहां मामले की जांच पर जुटी हुई है कि आखिर युवती ने फांसी लगाकर क्यों आत्महत्या की थी। यहां पर भी परिजनों का कहना है कि किसी प्रकार से ना तो युवती को कुछ कहा था, ना ही वह किसी रूप से मानसिक प्रताड़ित थी जो परिजनों को बता सके। हालांकि परिजन भी काफ़ी परेशान होते हैं कि युवक आखिर में फांसी लगाकर क्यों खत्म हो रहे हैं। गौरतलब है कि अनूपपुर जिले की पुलिस लगातार लोगों को यह समझाइश देते रहती है कि अगर कहीं भी मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं या किसी बात को लेकर वो परेशान हैं तो इसकी सूचना थाने पर भी दे सकते हैं, जिससे पुलिस उनका समय रहते उनकी मदद कर सके, जिससे वह लोग आत्महत्या जैसे कदम ना उठाएं। गौरतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि घरेलू विवाद इतना बढ़ जाता है कि लोग उस बात को नहीं संभाल पाते और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। तो कई बार यह भी देखने को मिला है कि बीमारी से कई बार लोग ग्रसित होते हैं। जब उनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं होते तो वह लोग आत्महत्या जैसे कदम उठाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। हाल ही के दिनों कोतमा थाना अंतर्गत एक 35 वर्षीय युवक ने बीमारी से ग्रसित होकर अब फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। हालांकि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो परिजनों से पूछताछ पर उसे यही पता चला कि युवक काफ़ी बीमारी से परेशान था, वहीं रात भर चिल्लाता था। हालांकि पुलिस ने यहां पर भी मामला दर्ज कर जांच हेतु जुटा था। कई बार ऐसा होता है कि घरेलू विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि युवा पीढ़ी उस बात को लेकर अंदर ही अंदर मानसिक रूप से प्रताड़ित रहते हैं और फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा अक्सर यह कहा जाता है कि अगर घरेलू विवाद हो या मानसिक रूप से प्रताड़ित हो तो सबसे पहले इसके नज़दीकी थाने पर सूचना दे, जिससे पुलिस उनकी हर प्रकार से मदद कर सके। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, वह अपना आत्महत्या करना ही अच्छा समझते हैं और फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं उसके पीछे परिवार भी होता है और परिवार का जब मुखिया चला जाता है तो परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी उनके गार्जियनों के ऊपर आ जाती है, जिससे काफ़ी परेशानियां होती हैं। लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि आत्महत्या ही मुख्य वजह नहीं है। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी होगा। अगर जब पुलिस बोलती है तो पुलिस के पास जाकर उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, जिससे लोग आत्महत्या जैसे कदम उठाने से बच सकेंगे।